पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का दावा। आज गुफ्तगू का सिलसिला एक शेर से शुरू करेंगे। मिटे जाते हैं खद्दो खाल मेरे, मेरी मट्टी को मट्टी खा रही है। अफगानिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमें नहीं मालूम कि वहाँ तालिबान को बरसर इक़्तिदार होना चाहिए, आलमी ताकतों का वहाँ पे अमल दखल होना चाहिए, हमसाया ममालिक का मामला वहाँ पे आगे बढ़ने चाहिए, स्टेक होल्डर्स को सबको शामिल किया जाना चाहिए, ख़ित्ते के दीगर ममालिक के वहाँ इंटरफेरेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारी बहसें हैं जो आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे, अखबारात में पढ़ चुके होंगे। मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसानी हवाले से इस मामले का जायज़ा लेना है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला वहाँ के लाखों करोड़ों आवाम हैं, लाखों बसने वाले आवाम हैं जो इस वक्त इंतहाई गुर्बत, बेरोज़गारी, कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और ग़ालिबन इस पे बहुत कम गुफ्तगू हो रही है, जबकि असल में गुफ्तगू ही इस मौजू पे होनी चाहिए। थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, चंद ख़बरें हैं मेरे पास, आप जायज़ा लेने की कोशिश कीजिए कि अफ़गानिस्तान इस वक्त किस कर्ब, अफ़गान अवाम इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं। सियासत अलहदा से रख दीजिए, अमेरिका की बहस रख दीजिए, नई ताकतों की बहस एक साइड पे रख दीजिए, और तालिबान के हवाले से मेरा नज़रिया क्या है, आपका नज़रिया क्या है, और पाकिस्तान के या इंडिया के अवाम का नज़रिया क्या है। इन सब बातों को, इन तमाम मामलात को, इस सारी बहस को आपने एक साइड पे रख के सिर्फ और सिर्फ अफ़गान अवाम के हवाले से आपने बात करनी है। ख़वातीन मुजाहरे कर ही रही हैं, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे बहस शुरू हो चुकी है। अब तो लिबास के हवाले से भी मामला शुरू हो चुका है। बहरहाल मुझे इस हवाले से भी आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि अगर इस हवाले से बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे फिर वही मसला और फिर वही मामला ज़ेर बहस आ जाएंगे कि ख़वातीन के हकूक़ पे बात और ह्यूमन राइट्स, क्या मर्दों के हकूक़ नहीं हैं तो क्या बच्चों के हकूक़ नहीं। इस वक्त तमाम पूरे का पूरा अफ़गानिस्तान जो है वो इनखला के मामलात को भी भुगत चुका, वो तालिबान को भी भुगत चुका, वो 20 साल की अमेरिका की वहाँ और उसके इत्तेहादियों के मामलात को भी वहाँ पे भुगत चुका। लेकिन अभी तक भूख है कि वो अफ़गानिस्तान के अवाम का पीछा नहीं छोड़ लें। अब ये सूरत हाल हो चुकी है ताज़ा। अब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया पे बड़ी कम तवज्जो दी जा रही है इस मसले के ऊपर। काबुल के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये है कि वहाँ पे लोगों ने, अफ़गान अवाम ने अपने घर के सामान जो हैं, घर के में जो भी अशिया उनके पास है, वो सब के सब उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। गुर्बत का ये आलम है। हमें नहीं मालूम, ना हमें ये बात करनी है कि अशरफ गनी जाते हुए कितनी गाड़ियां भर के ले गए, डॉलर्स के कितने ज़ख़ीरे बरामद हो गए, और तालिबान ने कितना हथियारों पे कब्जा कर लिया, और वो अगले 2-3 साल तक और कई जंगें जो हैं वो इन हथियारों के बलबूते पे लड़ सकते हैं। और वो क्या करेंगे, आलमी बिरादरी क्या करेगी। हमें इस वक्त ये देखना है कि अफ़गानिस्तान के अवाम के शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। उनके दिन का आगाज़ भूख से हो रहा है, उनके दोपहर भी भूख में गुजर रही है, उनकी शामें भी भूख की नज़र हैं, उनकी रातें भी भूख की नज़र हैं। और भूख सिर्फ तन्हा नहीं है, खौफ, जानों का खौफ, मुस्तकबिल का खौफ, और बच्चों की ज़िंदगियों का खौफ, बूढ़ों के इलाज का खौफ, ये सारे खौफ इस वक्त अफ़गानिस्तान पे डेरे डाले हुए हैं और अफ़गानिस्तान को बुरी तरह अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। और अब तो हालात का अंदाज़ा आप इस हवाले से लगा लें कि काबुल में बैंकों के बाहर शहरियों का रश लगा हुआ है। कुछ ख़बरें मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी एक दो लाइनें आपके साथ शेयर कर लूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अफ़गानिस्तान को किस नज़र से देख रहे हैं। काबुल में अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि बैंकों के बाहर शहरियों का रश है। शहरियों को हफ्ते में सिर्फ 1000 अफ़गानी रुपए निकालने की इजाज़त दी गई है, और ये अपनी रकम ही निकलवाने के लिए उनको एक दिन पहले अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। मेरी अभी वहाँ पे कुछ लोगों से बात हो रही थी तो अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ बेरोज़गारी और महंगाई में इजाफा हो रहा है। माली मुश्किलात से दो चार काबुल के जो शहरी हैं वो रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए अब अपने घरों की अशिया बेच रहे हैं। और उन कुछ शहरियों से भी बात हुई तो उनका कहना था कि नामसाइद हालात और परेशानी के सबब हम मजबूर हो चुके हैं, हमारे घरों में खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम ये कदम उठाने पे मजबूर हैं कि अब हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे फ़रोख्त कर रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, और दूसरी तरफ जो ब्यूरोक्रेसी है, जो साबिक आला अफसरान अफ़गान हुकूमतों में थे पिछले 20 सालों में, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं तो वहाँ से डॉलरों के ज़ख़ीरे बरामद हो रहे हैं।
अब वो कब्जा कौन कर रहा है? तालिबान कर रहे हैं या ड्रोन से भी लोग कर रहे हैं, ड्रोन से भी ताकते हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो बेचारे अवाम हैं उनके पास ना तो दवाइयाँ हैं, खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा है। सूरत हाल जो मैंने मंजर कशी की है वो आपको वाजे कर रही होगी। ये 20 सालों में वहां पे हुआ क्या और वहां पे करते क्या रहे? जो बाइडन ने अपने कौन से खिताब में कहा कि हमने वहां पे से अलकायदा को ख़त्म किया, हमारा काम वहां पे रहना नहीं था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया। जो भी कुछ है वो सारी तफसीलात आप जान चुके हैं। अभी हाल ही में CIA के डिप्टी डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट आया है जो कि आप सब लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर CIA डेविड कोहन, डिप्टी डायरेक्टर CIA डेविड कोहन कहते हैं कि अलकायदा का ख़तरा एक बार फिर बढ़ रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि अलकायदा आइंदा चंद सालों में एक और हमले की सलाहियत हासिल कर लेगी। अफ़गानिस्तान में अलकायदा की मुमकिन नकलो हरकत के कुछ इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। ये इब्तदाई अय्याम हैं, हम इस पर करीब से नज़र रखेंगे। और उन्होंने कहा है कि इस टाइम फ्रेम में दाइश खुरासान भी दहशतगर्द हमले कर सकती है। एक तवील अलकायदा का ख़तरा बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया, और न जाने वो कहते हैं कि अलकायदा को हमले की सलाहियत हासिल करने में 1 से 2 साल लगेंगे। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को मॉनिटर करने की फ़ौजी और इंटेलिजेंस सलाहियत कम हो गई। तो भाई 20 साल तक अमेरिका क्या करता रहा? सवाल ये है, इत्तेहादी वहाँ क्या करते रहे? इस खित्ते का आखिर क्या कसूर है? और कब तक हम ये भूख, बेरोज़गारी, बदअमनी, दहशतगर्दी और इस सब को हासिल करते रहेंगे? यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब 9/11 का मामला हुआ था और ये जो 20 साल का जो हम तस्करा करते हैं, ये इसके बाद हमें मिला क्या? पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि 80,000 से ज़्यादा कीमती जानें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने कुर्बानियाँ दी हैं, और इन कुर्बानियों से दुनिया की कोई ताकत इनकार नहीं कर सकती। आप तस्लीम करें चाहे ना करें, पाकिस्तान से 80,000 से ज़्यादा कीमती जानें गई। इसके अलावा भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का अगर हम जायज़ा लें तो इराक़ के 2,68,000 से ज़्यादा अफराद रुकमाजल बने, जबकि ख़ुद अफ़गान में 2.25 लाख से ज़्यादा, अफ़गानिस्तान के 2.25 लाख से ज़्यादा आबादी जो है वो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का में अपने कीमती जानों से हाथ धो बैठी है। और दुनिया भर में 3,80,00,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हुए हैं। ये तो वो कैलकुलेशन हैं, वो आदादोशुमार हैं जो आपके सामने आए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं और जो नॉन रजिस्टर्ड हैं। और इसके अलावा जो मामलात हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि अफ़गानिस्तान में अगले बरस गुर्बत की शरह 97% हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि अफ़गान मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान के पास है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका मैंने मुख्तसर सा जायज़ा आपके सामने पेश किया है। वहाँ बच्चे खाने को, अच्छे माहौल को, अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को तरस रहे हैं। ख़वातीन बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। तालिबान लड़ाई एक दफ़ा फिर शुरू हो चुकी है, आपस में भी तालिबान के ग्रुपों में इक़्तिदार के हवाले से चपकला शापिल बहुत मोहतात होकर गुफ्तगू करनी पड़ी है। मेरी कोशिश ये है कि कम से कम मैं ऐसे अल्फाज का आपके साथ तबादला ना करूं जो सिफारती मामलात पे असरअंदाज हो, लेकिन जो भूख, जो गुर्बत और जो अवाम के मसाइल का एक अंबार जो जिस दलदल में अफ़गान अवाम धंस चुके हैं, और जिस अफ़गानिस्तान की बदअमनी की वजह से हमने काफ़ी भूख काटी है, बेरोज़गारी काटी है, बदअमनी काटी है। मज़ीद बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आइंदा आने वाले साल भी ऐसा लगता है कि हम इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जो शेर मैंने आपको आगाज़ में सुनाया था, एक दफ़ा फिर उसको दोहरा देते हैं कि मिटे जाते हैं खद्दो खाल मेरे, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा अफराद की जो हमने कुर्बानियाँ दी, अफ़गानियों ने कुर्बानियाँ दी, इसके बावजूद मिटे जाते हैं खद्दो खाल मेरे। इतनी जानों का नजराना पेश करने के बावजूद मेरी मट्टी को मट्टी खा रही है। न जाने कब तक मट्टी हमारे नजराने देगी और हमारी मट्टी को खाया जाता रहेगा, और हम मट्टी को बचाते रहेंगे और मट्टी को बचाने के लिए अपनी जानें देते रहेंगे। गौर कीजिए, अफ़गानिस्तान में खाने पीने की अशिया ख़त्म हो रही हैं, अद्वियात का कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी, अद्वियात ख़त्म हो रही हैं, इंसानी जानें शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। मज़ीद तख्ता मश्क बनाने से गुरेज़ कीजिए, अफ़गानिस्तान के अवाम की मदद कीजिए। सियासत होती रहेगी, इक़्तिदार में आना जाना लगा रहेगा, लेकिन अवाम सबसे ज़्यादा इस जंग में मुतासर हुए हैं। ये जंग अब अनाउंस्ड है, एलानिया है या गैर एलानिया है, इसे अब ख़त्म होना चाहिए। ज़िंदा रहना, जीने का हक़ अफ़गानिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा। फिर मिलेंगे।
अल्लाह हाफ़िज़।